अब ये तो पता नहीं, पर अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। वाह! चौथी पंक्ति शायद आपको अधिक ऊर्जा दे जाए कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए खाता कहीं भी खुल जाएगा जीरो बैलेंस पर। वाह! बस यही उन्मुक्ता बना के रखिए। मैं श्रृंगार को गाती हूँ, श्रृंगार को पढ़ती हूँ, वही प्रेम प्यार आप में बांटने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। पीछे लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि बिठाए ही गए हो, वो भी अपनी जीवंतता का प्रमाण दीजिए। एक बार ताली बजाकर मुझे बताइए कि आप भी जीवित लोग ही बैठे हैं। वाह वाह वाह! हाँ सचमुच दादा ने तो विशेष कृपा की है, खड़े होकर तालियां बजाई है। सचमुच आदरणीय हेमंत जी का भविष्य इतना सुरक्षित है। जब यहाँ युवा छोड़ के बुजुर्ग इतने ऊर्जावान है तो मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। अगर यहाँ के बुजुर्ग ऊर्जावान नहीं होते तो नौजवान पीढ़ी तो चांद सितारे भी नहीं देख पाती। बहुत अच्छा संचालन देश के आदरणीय शशिकांत जी हैं, बहुत सम्मान करती हूँ मैं इनका, उनसे उलझना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बुजुर्गों का पक्ष जो इन्होंने रखा है तो 4 पंक्तियां मैं कहकर फिर अपना काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। वाह! बस एक ही के समझ में आई क्या? हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। वाह 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 वाह! प्रणाम। हाँ, आपका सवाल जवाब चलते रहेंगे, मुझे काव्य समय की अपनी मर्यादा है। सुनाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं काव्य यात्रा प्रारंभ करूँ। अगर कविता का भी आपका मन है तो एक बार मुझे तालियों से सूचित कीजिए, मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। श्रृंगार जहाँ साज और सज्जा से प्रारंभ होता है वहीं से मैं अपनी बात उठाती हूँ, विशेष रूप से आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरा सजना संवरना गजब हो गया। क्या बात है! मेरा सजना संवरना गजब हो गया, खुशबुओं का बिखरना गजब हो गया, तेरी आंखों में कब तक मैं रहती भला, मेरा दिल में उतरना गजब हो गया, मेरा दिल में। राजस्थान की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, अगर प्रेम की परिभूत परिणति मैंने किसे माना है तो भक्तिमती मीरा को माना है। और मेरा मानना है कि हर स्त्री के मन में एक मीरा होती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या चाहती है। 4 पंक्तियां समर्पित करते हैं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। क्या बात है! वाह 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 वाह! एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। कविता पर अगर आप इतना खामोश रहे तो मैं कैसे सुना पाऊंगी। आप एक बार मुझे मन दे दीजिए कि आप कविता सुनना चाहते हैं। स्वागत स्वागत। श्रृंगार एक स्त्री के लिए इस मंच से गाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप परिवार के साथ बैठे होते हैं। श्रृंगार मर्यादा में रहकर, पर्दे में रहकर मैं आप तक शुद्ध पहुंचाती हूँ, तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचना चाहिए। देश के बहुत बड़े कवि आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी गुरु जी यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी विशेष प्रणाम करती हूँ।
श्रृंगार की 4 पंक्तियां उन्मुक्त होकर आप तक पहुंचाती हूं। अगर आप उन्मुक्त होकर सुनेंगे तो मुझे भी सुनाने में आनंद आएगा। सुनिएगा। स्वागत। कि नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। क्या बात है। नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। वो चुप मैं चुप दोनों ही चुप चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप चूड़ी बोली रात भर। मैं भी महकी मन भी महका वो भी बहका रात भर। पंक्ति बहुत मर्यादा में रहकर आप तक पहुंचा रही हूं। सुनिएगा और समर्थन कीजिएगा। श्रृंगार सहजता का विषय है, गंभीरता का विषय नहीं है। वही सहज श्रृंगार आदरणीय 2 बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। विशेष आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए। उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। एक सीटी की आवाज पीछे से आई है। सबका अपना अपना तरीका है दाद देने का, पर 4 पंक्तियां जो सीटी बजा रहे हैं। नहीं, वो सीटी बजाने वाले की कोई तकलीफ नहीं है, वो दूर से देख रहा है। उसे ये पता नहीं है बेटा कि इसका पूरा नाम श्रीमती डॉक्टर भुवन मोहिनी है। इस प्लाट की कई साल पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। इस प्लाट पर 2 मकान छोटे छोटे बने हुए हैं, एक 8 साल का और एक 9 साल का। और तू अगर तेरे पिताजी की तरफ से ट्राई कर रहा हो तो कोई बात नहीं। एक बार जरा ताली बजाकर इस बदतमीज नौजवान को ये शालीनता सिखाइए कि मैं तो जब आई एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। और भुवन जी, इसमें आपकी भी गलती है। आप बुजुर्गों को क्या मालूम क्या समझ रही हो। आपको ये नहीं मालूम है कि महाराष्ट्र में कोई बुजुर्ग नहीं होता है। ये जो बुजुर्ग है इनको यहाँ पर भूतपूर्व नौजवान कहते हैं। और अभी हिंदुस्तान में जितने भी पकड़ा रहे हैं वो सब 70 साल से ऊपर वाले ही हैं। और हिंदुस्तान के बुजुर्गों की ऐसी स्थिति है कि वो बाहर से अटल बिहारी हैं, अंदर से वो शुद्ध नारायण दत्त तिवारी हैं। इसलिए आप बुजुर्गों को अंडर एस्टिमेट ना करें। और ये जो जितना मन लेकर बैठे, और आप भी जरा इनका मन बनाइए। इसका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए। है एक गीत गंगा, है एक गीत यमुना, जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। नहीं, सच में मैं तो जब आई और मैंने बोर्ड पर देखा जो सु श्री का खंडन आप लोगों ने किया है, इस पर बोर्ड पर मैं पढ़कर ही अतप्रत थी कि क्या आप लोगों ने किया है। पर आप वाकई में बहुत मन और ऊर्जा से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां उन लोगों के नाम पढ़ना चाह रही थी जो बहुत अतिरिक्त ऊर्जा से सुन रहे थे। सुनिएगा। कि जिगर जला तू वो हाला हूँ, जरा संभल कर रहना तुम। वाह। जिगर जला दूं वो हाला हूँ, जरा संभल कर रहना तुम। मैं एक पूरी मधुशाला हूँ, जरा संभल कर रहना तुम। देवदास जो बन जाते हैं वैजयंती के प्यार में, उस दिलीप की मधुबाला हूँ, जरा संभल कर रहना तुम। उस दिलीप की मधुबाला हूँ, जरा संभल कर रहना तुम।
सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। स्वागत। बहुत मन ऊर्जा से आप सुन रहे हैं। गीत की छोटी सी भूमिका है। आदरणीय आगे चले आ रहे हैं। सच में आजकल खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है। नहीं, इनको पीछे से दिख भी नहीं रहा था। कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाइए, नहीं तो ऊपर आ जाइए मंच पे, कोई बात नहीं, हमारे अतिथि है, यथोचित तो स्थान देखकर वो बैठेंगे। मैं एक बार उनके सम्मान में आप तालियां बजा दीजिए। मैं काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। गीत की भूमिका बस इतनी सी है कि एक महुए का पेड़ है और उसके नीचे एक कुआं है। वो महुए के फूल उस कुएं में झरते हैं और उस कुएं का पानी थोड़ा सा नशीला हो जाता है। बस ये गीत की भूमिका है और इसका नशा आप महसूस कीजिएगा और गीत का आनंद लीजिएगा। सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मंच का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। ऊपर था महुआ, नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ, नीचे कुआं, नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। तन पत्तों से मन भी खेले जुआ, खेले जुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ड डिस्क का। ये पानी इश्क का या फिर है रिस्क का, फॉर्मेट हो गया है दिल की हार्ड डिस्क का। मुई छुई मुई को किसने छुआ, किसने छुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ। जो लोग सीटी बजा रहे हैं, अगर आप ताली भी बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ताली बजाकर भी ऊर्जा का प्रेषण कर सकते हैं। सुनिएगा। बुजुर्गों के विषय में बहुत सारी बातें हुई। अगला बंद उनके नाम करती और आप तक पहुंचाती। सुनिएगा। स्वागत। कि पानी पीकर ये क्या हुआ। बेस्ट का पता नहीं, रेस्ट का पता नहीं, इतनी पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतनी पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। लो, सरदार को भी मजा आ गया। बताओ, इसके दिमाग भला ही नहीं, दिल तो है ही सही। 12 बजने में समय था, फिर भी सरदार जाग गया। नहीं कहीं बिल्कुल। मैं बहुत, हमारे लाफ्टर के डेरा प्रमुख हमारे जो बैठे हैं ये शायद स्वयं को डेरा प्रमुख समझ रहे हैं, पर ये भूल गए कि मैं हनीप्रीत नहीं हूँ। मैं 4 पंक्तियां पहले इन्हें सौंप देती हूँ, उसके बाद फिर गीत कंप्लीट करती हूँ। अभी तो उसकी गुफा में फंसे नहीं है। कि मंगल हो गए जंगल में, बाबा उतरे दंगल में। वाह। मंगल हो गए जंगल में, बाबा उतरे दंगल में। कैसी साधना कैसे साधु, विस्की भरी कमंडल में। जंगल हो गए जंगल में, बाबा उतरे दंगल में। कैसा डेरा सच्चा सौदा, विस्की भरी कमंडल में। एक बार दादाजी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। हाँ, मैं तो सब कुछ जानती हूँ मैडम हूँ ना। सरदार के विषय में नहीं जानूंगी तो किसके विषय में जानूंगी। मैं पुनः गीत का वो बंद सौंपती, सुनिएगा। कि रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतनी पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। रेस्ट का पता नहीं, बेस्ट का पता नहीं, इतनी पी चुके हैं कि टेस्ट का पता नहीं। होश में आ जाए ये दीजिए दुआ, दीजिए दुआ, पानी पीकर
ऊपर था महुआ नीचे कुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। गीत में मैंने किस पानी की बात की है वो बात आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी सूचना मुझ तक पहुंचे। गीत का अंतिम बंद पढ़ते हो, सुनिएगा कि पानी पीकर ये क्या हुआ, दिल को सीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है, सबको पीना पड़ता है, दिल को। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि दिल को सीना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, जिंदगी वो पानी है, सबको पीना पड़ता है। हो फिर भतीजा या हो भुआ, या हो भुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। ऊपर था महुआ नीचे कुआ, पानी पीकर ये क्या हुआ। आदरणीय बहुत तेजी से सीटी बजा रहे थे। रंग भी इतना पक्का पाया है पड़ोस वालों ने, सच में व्यक्ति लिम्का भी पिए तो कोको कोला सा लगे। नहीं, बिल्कुल सफेद रंग की शर्ट ऐसी लग रही कि पताशी में से मकोड़ा निकल निकल के बाहर आ रहा है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। बहुत मन से एक स्त्री होने का प्रतिनिधित्व इस मंच पर करती हूँ। मेरे परिचय में आदरणीय शशिकांत यादव जी ने भी कहा था कि देश में जो स्त्रियों की स्थितियां हुई है, मेरा भी मन सच में बहुत दुखता है। यहाँ पर बहुत कम उपस्थिति महिलाओं की, लेकिन मैं आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ। 4 पंक्तियां उस देश की समस्या पर पढ़ना चाहती हूँ, उसके समाधान पर पढ़ना चाहती हूँ। सभी विशेष वर्ग का विशेष आशीर्वाद चाहती हूँ। आदरणीय सत्तन जी मंच पर बैठे हैं, आदरणीय शशिकांत जी, आदरणीय प्रताप भाई साहब, सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। 4 पंक्तियां उस देश की समस्या के समाधान पर रखना चाहती हूँ। बात आप तक कितनी पहुंचती मुझे सूचित कीजिएगा। मैं अपनी काव्य यात्रा की अंतिम 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भुवन, बहुत बढ़िया पढ़ा। बेटी वाला ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंक्तियां पूर्ण करती हूँ, सुनिएगा। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। वो रेखा पार करना, तो रावण क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे देश में कितनी भी समस्याएं हो, फिर भी गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने एक बेटी के रूप में जन्म लिया, और वो ईश्वर मुझे जब भी जन्म दे, एक ही कामना, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बेटी के रूप में जन्म दे। क्या बात है, वाह। प्रार्थना क्यों करती हूँ? प्रामाणिकता की 4 पंक्तियां रखती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। यहाँ भीड़ में बैठे हर उस पिता को प्रणाम करती हूँ जिनके घर में बेटी होने का सौभाग्य। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कभी नहीं जाता जहां बेटियां होती है। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्रीएठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। यहाँ हर एक
पिता। पुनः आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ऐसा